जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जगह जगह जन औषधि केंद्र के माध्यम से लोगों को कम कीमत पर दवा दी जा रही है, तो वहीं सर्व औषधि स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन अरिदमन जैन द्वारा आज राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में सर्व औषधि स्टोर का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने कहा कि सर्व औषधि स्टोर के माध्यम से अरिदमन जैन लोगों को कम कीमत पर दवा देने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास उनका बहुत ही सराहनीय है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी परंपरा शुरू हुई है, जो गरीब आदमी है तो सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि जो दूसरी दवाइयों की दुकान पे जाते हैं बहुत महंगी है दवाई, और ये जन औषधि स्टोर जो खुला है इसके माध्यम से गरीब लोगों को सस्ती दवाइयाँ, वही दवाइयाँ सेम ब्रांड, वही साल्ट है जो 50 रुपये का मिलेगा और यहाँ 40 रुपये का मिलेगा। एक बार बता रहा हूँ कम दाम में मिलेगा, तो 60 रुपये की चीज़ अगर 40 रुपये 20 रुपये मिल रही है, गरीब आदमी को फायदा होता है। और जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो भी इसका फायदा, सर्व औषधि स्टोर जहाँ खोल रहे हैं लोगों को इसका फायदा हो रहा है। मैंने भी इसको डिटेल में पढ़ा था, जो साल्ट एलोपैथिक की केमिस्ट की दुकान पे 60 रुपये का मिलता है, वो इनके यहाँ 20 रुपये का मिलता है, तो 40 रुपये कम कोई दवाई अगर सेम साल्ट मिलता है तो मैं सोचता हूँ इसका बहुत अच्छी बात है और इससे बहुत लोगों का भला। वहीं दूसरे सर्व औषधि स्टोर का शुभारंभ जहांगीरपुरी में किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा के पूर्व महापौर सरदार अवतार सिंह ने किया। कम कीमत पर दवाएं देख सरदार अवतार सिंह बड़े ही प्रसन्न हुए। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जगह जगह जन औषधि केंद्र के माध्यम से लोगों को कम कीमत पर दवाएं दी जा रही हैं, ऐसी सर्व औषधि स्टोर द्वारा लोगों को कम कीमत पर दवाएं देकर बड़ा ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। जिस क्षेत्र में ये आज दुकान हमने खोली है दवाइयों की, यहाँ पर जो इस वर्ग के लोग रहते हैं उनको इस दुकान की बहुत आवश्यकता है। जो दवाई मैंने खुद खा रहा हूँ कैल्शियम की लगभग 104 रुपये की, वो दवाई 18 रुपये की मिल रही है, तो क्यों ना मैं वो दवाई ना लेके ये लूँ। और मैंने उसका सॉल्ट देखा, उसका काम देखा, वो सब सॉल्ट उसमें है जो 104 रुपये की दवाई में है, तो वो यहाँ पर 18 रुपये की मिल रही है। इसी प्रकार की ब्लड प्रेशर की, शुगर की और बहुत सारी दवाइयाँ जो हमको डेली बेसिस के अंदर, आज जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, दिल्ली के अंदर और बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं। हर दूसरे आदमी को शुगर है, हर दूसरे आदमी को बीपी है, तो उसको भोजन के साथ साथ मुझे लगता है कि भोजन की थाली में 2 गोलियाँ तुम्हें और 2 गोलियाँ खानी पड़ती हैं। तो जो यहाँ पर एक वर्ग रहता है निम्न वर्ग का, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत महंगी दवाई खा पाए। गणेश जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज इन्होंने ये सेवा का कार्य अपने कंधों पे लिया है। और ऐसा यहाँ पर ये जो स्टोर खोला है जन औषधि केंद्र का, इसके अंदर हर वर्ग का व्यक्ति जिसको दवाइयों की आवश्यकता है, भगवान ना करे किसी को दवाइयों की आवश्यकता पड़े, वो उसकी जो पॉकेट है वो उसको अलाउ करेगी, वो अपनी हर दवाई ले सकता है। और मैं भी प्रेफर करूँगा कि मुझे भी, क्योंकि बहुत दवाई खानी पड़ती है, तो मैं भी अगली बार से दवाई यहाँ से रखूँगा। वहीं आपको बताते चले कि अरिदमन जैन द्वारा तीसरे सर्व औषधि स्टोर का शुभारंभ मालवीय नगर में किया गया और चौथे सर्व औषधि स्टोर का शुभारंभ मलकागंज में किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 महामंडलेश्वर राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरी जी महाराज ने किया और स्टोर के मालिक आयुष और अरिदमन जैन को आशीर्वाद दिया। वहीं उन्होंने कहा कि जब लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर को दिखाने के बाद सिर्फ यही सोचते हैं कि दवा कितने की आएगी, लेकिन सर्व औषधि स्टोर के माध्यम से अरिदमन जैन लोगों को कम कीमत में दवा देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही भलाई का काम है। और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं इस रिपोर्ट को। ये एक महानतम कार्य है और अरिदमन जैन जी बहुत सालों से इस काम में लगे पड़े हैं और मैं इनको बहुत दिनों से जानता भी हूँ। हर ऐसे प्रोग्राम में मुझे ये बुलाते भी हैं। मैं इनको कोट बधाई और आशीर्वाद भी दूंगा कि इन्होंने जो कदम बढ़ाया है वो दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करे। और इससे सिर्फ यही नहीं है कि लोगों को सस्ते में दवाइयाँ मिलेंगी। ये हमारा देश थोड़ा सा भी निर्धन कहा जाता है, अभी विकसित नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे अरिदमन और कुछ पैदा होते रहेंगे तो विकसित होने में भी इस देश को समय नहीं लगेगा। और आम आदमी की पहुंच तक दवाइयाँ, क्योंकि आजकल कुछ मेडिकल कंपनियां ऐसी हैं जो विदेशी हैं, जो सिर्फ लूटने के अलावा कोई काम नहीं कर रही हैं। एक दवा अगर जिसका रेट 10 रुपये है तो 10,000 में यहाँ पे बिक रही है। और ऐसी चीज़ों को अगर संज्ञान में लेते हुए अरिदमन जैन जैसे लोग आगे आते हैं
जो पूरे देश में यहाँ से लेकर के बल्कि विदेशों में भी, अभी नेपाल में भी पूरे ये करने जा रहे हैं और ऐसा कुछ ये लोग आगे करते हैं तो ये सब इस देश की धरोहर के रूप में आते हैं और इनका इतना ही सम्मान आदर होना चाहिए। और इससे एक चीज़ और हो रही है कि इस देश में बहुत सारे लोगों को रोजगार सृजन करने में भी ये लोग इस देश की उन्नति में भी ये सहभागी हैं। मैं अपने बड़े भाई अरिदमन जैन जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि सर्व औषधि केंद्र की जगह जगह जिस तरह से उन्होंने चेन बनाई है, जिस तरह से उन्होंने जन साधारण के लिए दवाइयों की व्यवस्था की है कि उनका एक ही ध्येय है कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन। और जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसे सबसे पहले दवाइयों के खर्चे की चिंता होती है कि मेरी दवाइयों का खर्चा कितना पड़ेगा। और जिस तरह की दवाइयाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं जन स्वास्थ्य केंद्र में, और ये सब औषधि केंद्र जो हमारा है ये प्रधानमंत्री जी से प्रेरित है। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन औषधि केंद्र की जगह जगह स्थापित कराए हैं कि सर्वसाधारण को भी कम मूल्य पे अच्छी दवाई। आम लोगों को कितना फ़ायदा होगा ऐसा अगर मेडिकल से दवाई लेते हैं? सर ये आम लोगों के लिए ही है, क्योंकि देखिए जब पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के लिए सोचा जाता है तो उससे आगे वाले सभी व्यक्तियों को। एक टाइम आदमी का होता है पैसा कमाने का, जो घर का पालन करता है। एक आदमी एक टाइम आता है जब आदमी संसार के बारे में भी सोचता है, अपने हिंदुस्तान के बारे में। हमारा उद्देश्य ये है जो दवाई हमारे भाइयों को, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बेचारा रोड पर चलने वाला भाई हो, जब वो अस्पताल में जाता है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया टाटा का और बेचारे सड़क पर चलने वाले गरीब का, दोनों की आंखों में पानी आता है वहाँ पे। वो पानी हमारे को बंद करना है और वो पानी बंद करके, जैसे लोग बोलते हैं कि ये सस्ती दवाइयाँ हैं, ये काम करेंगी, ये नहीं करेंगी, ये सस्ती दवाइयाँ काम करेंगी, ये नहीं करेंगी। जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे चीनी है एग्जाम्पल, एक 5 स्टार होटल भी वाला भी वही चीनी डालता है चाय में, एक बेचारा रेडी में जो चाय बनाता है वो भी वही चीनी डालता है। वो रेडी में मिलती है हमारे को 10 रुपये की और 5 स्टार में मिलती है 500 रुपये की। 10 रुपये की पी के हमारे को बहुत आनंद भी आता है, चुटकी ले लेकर पीते भी हैं। और वो बेचारी वो 500 रुपये की चाय ठंडी की हो जाती है, पी के बेचारा पैसा दिया हुआ है, वो पैसा दिया हुआ है तो अंदर करनी भी पड़ती है। यही ऐसा ही काम हमारी दवाइयों के अंदर है। हम लोग क्वालिटी भी दे रहे हैं और चीज़ें भी दे रहे हैं, रेट भी दे रहे हैं। आप एक एक दवाई सर्व औषधि की उठा के देख लेना, और जो इथिकल कंपनियां हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कोई भी कंपनियां हैं, उनकी उठा लेना। अगर 1% भी अगर फर्क हो तो मैं पूरी ज़िंदगी दवाई का काम करना बंद कर। क्या नाम है अपना आइटम है डाइक्लोसर्व ऑइंटमेंट है, डाइक्लोसर्व प्लस ऑइंटमेंट है, वो मुंह का काम करेगी पूरा का पूरा। उसके बाद जो है ना हमारा जो है ना इसके अंदर हम आयुर्वेदिक भी, एलोपैथिक भी, यूनानी भी और सर्जिकल भी सभी दवाइयाँ रहेंगी। अभी साहब ने एक क्वेश्चन किया कि यहाँ पे जिस तबके का आदमी रहता है, मैं उनका एक जवाब देना चाहता हूँ। मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर के पास, चाहे वो कितने से बड़ा मिलियनर भी हो, वो भी आके रोता है, क्योंकि हम जब किसी टेबल पे जाके बैठते हैं, खुशी जाते हैं और खुशी आते हैं, और उसको टिप भी देके जाते हैं, उसको टिप भी देते हैं। परंतु मेडिकल स्टोर पे यहाँ पे बात करते हैं डिस्काउंट कर दे और डिस्काउंट कर दे। टिप की तो बात अलग रही, टिप को तो कोई जानता नहीं है, और यहाँ पे उसको डिस्काउंट करवाने के बाद भी वो सोचता है कि इसने मेडिकल स्टोर वाले ने या डॉक्टर ने या हॉस्पिटल वाले ने या किसी भी जो हमारे इस प्रोफेशनल में इन्वॉल्व हैं, उन सबको वो लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे को हमारी चमड़ी उतारने के लिए बैठे हुए हैं। उनका एम यही सोचते हैं कि वो हमारी चमड़ी उतारेंगे ये लोग। अब मैं इनके चुंगल में आ गया हूँ तो मेरी चमड़ी उतरेगी। मेरी भावना ये है, जो लोगों के दिमाग में इस तरीके की जो उपज पैदा हुई है, इसको हम कैसे दूर करें और इसको हम कैसे अच्छी तरीके से अपने भाइयों की इज्जत को कैसे बढ़ाएं, और हम उसको करें कि लोग बागों को लगे कि मेडिकल का प्रोफेशनल लोगों की सेवा सिर्फ एक है हमारे देश के अंदर, चाहे वो टाटा है, ये बेचारा कोई सड़क पर चलता हुआ भिखारी है, जब किसी हॉस्पिटल में जाता है या मेडिकल स्टोर में जाता है
तो उसकी आंखों में पानी आता है। पानी किस बात का आता है कि वो सोचता है कि जितने भी हम लोग हैं जो इस प्रोफेशनल में हैं, लेके हॉस्पिटल से लेके मेडिकल स्टोर तक, वो सबको आज के दिन में चोर और डाकू समझने लगा है। वो चोर और डाकू की जो भ्रम पैदा हुआ है, वो हम लो MRP करके उन सबका वो भ्रम तोड़ना चाहते हैं। यही हमारा एक औचित्य है, यही हमारा एक लोगों को देखिए, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दुनिया के अंदर की दवाई में ना महंगी दवाई अच्छी, सस्ती दवाई अच्छी नहीं होती। ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाई जो है दवाई होती है, हर दवाई में सॉल्ट सेम होता है, बस मार्जिन की बात होती है। और मार्जिन जो होते हैं वो अलग अलग बढ़ जाते हैं। सर्व औषधि ने अपने एक बहुत अच्छी चेन बनाई है जिसके थ्रू ये दवाइयों को एक बहुत उचित और वाजिब दाम पे बेच रहे हैं। और उनका ब्रोशर मेन्यू देखा मैंने, हालांकि इनकी लिवर की दवाई मैंने टेस्ट करके भी देखी, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली गुड, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और एक आम जनता के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। और मानव उत्थान के लिए जो सर्व औषधि हमारे हरिद्रमन जैन जी ने जो कदम उठाया है, उस कदम का हम मानवाधिकार सुरक्षा संघ इसका पूरी दिल्ली में, पूरे बल्कि इंडिया में जो इन्होंने अपने स्टोर, सर्व औषधि स्टोर खोले जा रहे हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं जो इतनी सस्ते रेटों पर दवाइयाँ ये समाज कल्याण के लिए गरीबों को और जो असमर्थ है दवाइयाँ खरीदने में, उनको इतनी सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं।